नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज थर्मल स्टेबिलिटी कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है दैट इज टेम्परेचर के साथ स्टेबिलिटी है वो कैसे वेरी करेगी ग्रुप 16 के हाइड्राइड के लिए। कहते जो थर्मल स्टेबिलिटी है ग्रुप 16 के हाइड्राइड की वो डिक्रीज होती रहती है जब हम क्या करेंगे वाटर से किस तरफ को मूव करते हैं, हाइड्रोजन टेलुराइड की तरफ को मूव करते हैं। जैसे इसका ट्रेंड हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है। कहते हैं इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं उस दौरान जो हमारे पास सेंट्रल एटम है दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुराइड, उनका साइज है वो क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है सेंट्रल एटम का साइज। अगर सेंट्रल एटम का साइज हमारे पास इंक्रीज होता रहेगा उस दौरान जो टेंडेंसी है स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड बनाने की हाइड्रोजन के साथ वो क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। एज ए रिजल्ट वो वहाँ से हमारे पास क्या होगा, एम एंड एच, एम यहाँ पे किसको डिनोट करता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इनको डिनोट करता है। कहता है हमारे पास इनके दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होता रहेगा, वीक होता रहेगा। बिकॉज जितना साइज सेंट्रल एटम का बड़ा होगा उतनी वो क्या करेगा, वीक बॉन्डिंग शो करता है हाइड्रोजन के साथ। एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड वीक हो गया दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ ये बॉन्ड है आसानी से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जिसके कारण थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट इज रेड्यूसिंग करेक्टर। कहता जो ग्रुप 16 के हाइड्राइड है वो कैसा रेड्यूसिंग करेक्टर शो करते हैं। कहता जो सभी हाइड्राइड होते हैं ग्रुप 16 के, अकेला वाटर को छोड़ के वो सभी किस नेचर के होते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। कहता जो रेड्यूसिंग पावर है हाइड्राइड की वो इंक्रीज होती रहती है जब हम वाटर से हाइड्रोजन टेलुराइड की तरफ को मूव करेंगे। जैसे यहाँ पे इसका ऑर्डर हमें गिवन दे रखा है। कहता ये किस वजह से होता है, बिकॉज टेम्परेचर के साथ हाइड्राइड की स्टेबिलिटी लेस होती है। इसको हमने अभी ऊपर डिस्कस करा है। कहता जितनी स्टेबिलिटी लेस होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास जितनी हाइड्राइड के अंदर स्टेबिलिटी लेस होती है दैट मीन्स उतना वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। जितना अनस्टेबल होगा दैट मीन्स उतनी ज़्यादा उसमें रिड्यूसिंग करेक्टर की वैल्यू है वो क्या होगी, हाई वैल्यू शो करता है। नेक्स्ट इज अदर हाइड्राइड। अब हम बाकी के हाइड्राइड के बारे में पढ़ते हैं। कहते जो ऑक्सीजन है काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर एक्सटेंट तक क्या होगा, जो बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट है दैट इज सल्फर, सेलेनियम, टेलुराइड, उनके कंपैरेटिवली उसमें क्या होती है, पॉली ऑक्साइड, पॉलीसल्फाइड बनाने की टेंडेंसी है वो क्या होती है, डिफरेंट टेंडेंसी को वो शो करता है। कहता वो क्या होती है, लेस स्टेबल होती है नॉर्मल सॉल्ट के कंपैरेटिवली। जैसे हम इसकी दो एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करेंगे दैट इज़ हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड हाइड्रोजन परसल्फाइड की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं। कहता है यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि जो दोनों होते हैं वो अब क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है दोनों के अंदर। कहता है जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो फेयरली क्या होता है, स्टेबल होता है। जबकि कहता है ऑन दी अदर हैंड जो हाइड्रोजन परसल्फाइड है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के कारण वो आसानी से क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होकर वो क्या देगा, सल्फर एंड हाइड्रोजन सल्फाइड देता है। कहता है ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसकी स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोक्साइल आइंस की प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन और ज़्यादा क्या हो जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगी। जैसे इसकी रिएक्शन हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है दैट इज़ कहता है जब हाइड्रोजन परसल्फाइड की डीकम्पोजिशन होगी उस दौरान डीकम्पोज होकर हमें क्या देगा, हाइड्रोजन सल्फाइड देगा एंड साथ में क्या देता है, सल्फर एटम देता है। कहता है यहाँ पे जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो किस तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। जबकि हाइड्रोजन परसल्फाइड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता है। ऐसे कहते हैं जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो क्या होता है, हाईली एसोसिएटेड मॉलिक्यूल होता है बिकॉज उसके अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। जबकि कहता है हाइड्रोजन परसल्फाइड है वो क्या होता है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती। कहता दोनों हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड हाइड्रोजन परसल्फाइड दोनों क्या होते हैं, सिमिलर स्क्यू स्ट्रक्चर को शो करेंगे। जैसे इसका स्ट्रक्चर हमें गैसियस फेस में हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन दे रखा है। कहता जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, हमारे पास ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हमने +1 क्लास में डिटेल में पढ़ा हुआ है। कहता सल्फर क्या करता है, फ्यू हाइड्रोजन पॉलीसल्फाइड को शो करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, सल्फेन्स बोलते हैं। जिसकी कुछ एग्जांपल यहाँ पे शो करी हुई है दैट इज़ H2S2, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बोलते हैं। एंड इसकी जो बॉन्डिंग है वो यहाँ पे हमें शो करी हुई है। ऐसी H2S3 इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ट्राइसल्फाइड बोलते हैं। जिसके अंदर क्या होता है, 2 हाइड्रोजन के बीच में 3 सल्फर एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं बाय अ सिंगल बॉन्ड। ऐसी नेक्स्ट इज H2S5 जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेंटासल्फाइड बोलते हैं। जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन के बीच में क्या होते हैं, 5 सल्फर एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।